DRG Kids। कहानी दादी का बक्सा। शहर के एक घर में दो छोटी बच्चियां रहती थी, बड़ी बहन मीरा और छोटी बहन मायरा। उनके बाबा जब भी कहीं बाहर से आते तो दोनों के लिए तोहफे लाते। दोनों अपने अपने तोहफों के साथ खूब खेलती। एक दिन मीरा और मायरा के बाबा काम की वजह से बहुत दिन दूर रहने के बाद घर वापस लौटे। बच्चों, मैं आ गया। बाबा बाबा, आप आ गए? आप हमारे लिए क्या लाए? अरे, मैं काम के चक्कर में आपके लिए तोहफे लाना भूल ही गया। बच्चे ये सुन के उदास हो जाते हैं। इतने में बाबा अपने पीछे से दो तोहफे निकालते हैं। बच्चे ये देखकर खुश हो जाते हैं। भला मैं अपने बच्चों के लिए तोहफे लाना कैसे भूल सकता हूँ? बाबा ये कहकर दोनों को एक एक गुड़िया दे देते हैं। मीरा अपने तोहफे को और मायरा अपने तोहफे को खोलती है और उससे खेलने लगती है। कुछ देर खेलने के बाद मीरा अपनी गुड़िया को वापस डिब्बे में डाल के संभल कर रख देती है, पर मायरा अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती है। कुछ दिनों के बाद मायरा अपनी गुड़िया से खेल रही होती है और खेलते खेलते गुड़िया टूट जाती है। ये देखते ही मायरा झट से मीरा की गुड़िया उठाकर उससे खेलने लगती है। गुड़िया लेकर मायरा बहुत खुश हो जाती है और उसे खेलने लगती है। मीरा को बुरा लगता है कि हर बार मायरा ऐसा ही करती है और छोटे होने का फायदा उठाती है, पर वो उससे कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद बाबा फिर शहर से काम पूरा करके लौट रहे होते हैं। बाबा जैसे ही घर लौटते हैं, बच्चे हर बार की तरह बाबा बाबा करते हुए आकर उनके पास आ जाते हैं। वो हर बार की तरह पहले नाटक करते हैं, फिर खिलौने निकालकर दोनों को एक एक दे देते हैं। इस बार भी मायरा मीरा के खिलौने को देखती है और उसे अपना खिलौने से ज्यादा मीरा का खिलौना पसंद आता है। वो उसे उसका खिलौना छीन लेती है, जिससे दोनों बच्चों में लड़ाई हो जाती है। मुझे दो, ये मेरा है। ये देखकर माँ वहाँ आ जाती है। अरे अरे, लड़ क्यों रही हो दोनों? माँ, इसने मेरे खिलौने छीन लिए। ये हर बार ऐसा ही करती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। बाबा हर बार अच्छे खिलौने मीरा को ला कर देते हैं। मैं क्या करूं? माँ लड़ाई छुड़ाती है और मायरा से कहती है, मीरा बेटा, कोई बात नहीं, तुम इस बार अपने खिलौने मायरा को दे दो, वो छोटी है ना। पर माँ, मायरा को दे दो, वो छोटी है ना, मैं तुम्हें और ला कर दूंगी। ये सुनकर मीरा अपने खिलौने मायरा को दे देती है। मायरा खिलौने लेकर खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद बाबा फिर काम से घर आते हैं और हर बार की तरह तोहफे निकालकर बच्चों को देते हैं। बच्चे खुश होकर चले जाते हैं। बाबा इस बार काफी थके हुए होते हैं। ये देखकर मम्मी उनसे पूछती हैं, क्या हुआ जी, आज काफी थके हुए लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस एक बड़ा ऑर्डर आया है जिसके लिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। ऑर्डर समय से पूरा करने के लिए मुझे शायद तुम्हारी भी मदद की जरूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम साथ मिलकर ऑर्डर टाइम से पूरा कर देंगे। इतनी देर में अंदर से बच्चों के लड़ने की आवाज फिर आती है। ये मेरा है, मुझे दो। नहीं, ये मेरा है, मुझे दो। नहीं दूंगी, मुझे चाहिए। ये सुनकर बाबा कहते हैं, सोच रहा हूँ गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, तो बच्चों को दादी के घर भेज देते हैं। दादी से मिले हुए भी काफी समय हो गया है बच्चों को। तुम क्या कहती हो? जी सही कह रहे हैं आप, इन्हें वो ही सुधार सकती है। कुछ दिन उनके साथ रहेंगी तो दोनों सुधर जाएंगी। जब देखो लड़ती रहती है दोनों। बच्चे दादी के घर जाने की बात सुनकर बहुत खुश होती हैं और अगले दिन वो दादी के घर के लिए निकल जाती हैं। दादी बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अरे मेरी बच्चियों, मीरा, मायरा, आ गए तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करना, बच्चों को मैं संभाल लूंगी।
तुम लोग काम पर ध्यान दो। माँ और बाबा बच्चों को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दादी चुपके से अपने पास पड़े डिब्बे में से एक एक लड्डू निकालकर बच्चों को देती हैं। मायरा मीरा के लड्डू को देखती है कि उसका लड्डू बड़ा है और झट से उसे अपना लड्डू देकर उससे उसका लड्डू ले लेती है। दादी को ये देखकर बहुत अजीब सा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन बच्चे फिर खेल रहे होते हैं और दादी दोनों को बुलाकर उन्हें एक एक कच्ची अंबी देती हैं। मायरा फिर से मीरा की अंबी उससे छीन लेने की कोशिश करती है, पर इस बार मीरा देने से इनकार कर देती है। ये देखकर दादी बहुत दुखी होती है। दादी दिमाग लड़ाती है कि बच्चियों को कैसे समझाया जाए। दादी के दिमाग में एक तरकीब आती है और दादी दोनों बच्चों को बुलाती है और कहती हैं, बच्चों, मैं आज तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूँ, लेकिन एक शर्त है। पहला तोहफा मायरा चुनेगी क्योंकि वो छोटी है, और जो भी तोहफा तुम चुनोगे वो ही तुम्हारा होगा। बाद में बदल नहीं सकते, ठीक है ना? जी दादी, जी दादी। दादी दो तोहफे निकालती हैं, एक बहुत बड़ा बक्सा और एक छोटा बक्सा। दादी मायरा से पूछती है उसे कौन सा वाला चाहिए। मायरा बड़े डब्बे की तरफ देखती है और सोचती है डब्बा इतना बड़ा है तो तोहफा कितना बड़ा होगा, और झट से दादी से कहती हैं, दादी, वो बड़ा वाला मुझे चाहिए। दादी फिर से पूछती है, पक्का? जी पक्का। ठीक है मीरा, छोटा वाला बक्सा तुम्हारा। अब तुम दोनों अपने अपने बक्से को खोल सकती हो। मायरा जल्दी जल्दी अपने बक्से को खोलती है। वाह, लगता है कुछ बहुत बड़ा है। पर मायरा जैसे ही डब्बे को खोलती है, उसे इतने बड़े बक्से के अंदर बस मूंगफली के कुछ दाने मिलते हैं। मायरा उसे देखकर उदास हो जाती है। मीरा भी निराश होकर अपने बक्से को खोलती है तो उसमें से बहुत सुंदर सा एक हार निकलता है। ये देखकर मीरा बहुत खुश हो जाती है और दादी के गले लग जाती है, और मायरा नाराज होकर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। दादी मायरा के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? तुमने तो जो मांगा तुम्हें वही तोहफा मिला। पर मीरा को इतना सुंदर हार और मुझे इतने बड़े बक्से में बस मूंगफली। हाँ, अब समझी बेटा। बक्सा बड़ा हो या छोटा, खिलौना बड़ा हो या छोटा, हमारे पास जो है उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए। जो इंसान दूसरे से खुद की तुलना करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। दादी इतना कहकर चुपके से एक तोहफा और निकालती हैं और मायरा को देती है। मायरा के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आती है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए मूंगफली लाई हूँ? ये लो तुम्हारा तोहफा। अब इसकी तुलना किसी और से मत करना, क्योंकि ये जो तुम्हारे पास है ना वो अनमोल है। ये सुन के मायरा को भी उसकी सीख मिल जाती है और वो उसके बाद फिर कभी मीरा की चीजों का लालच नहीं करती। कुछ समय बीतने के बाद मीरा और मायरा को लेने के लिए माँ और बाबा आते हैं। दादी जाते वक्त दोनों को बुलाती है और एक एक लड्डू देती है। इस बार दोनों बच्चियां अपना अपना लड्डू खुशी खुशी लेकर चली जाती हैं। माँ और बाबा ये देखकर बहुत खुश होते हैं और समझ जाते हैं जरूर दादी ने कोई सीख दी होगी।